जब फजा को अचानक यह हकीकत मालूम होती है कि उसकी प्यारी बहन रिदा को ब्रेन ट्यूमर था और यह सच उससे बरसों तक छुपाया गया, तो फजा के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह रिदा दर्द में तड़पती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर सबने उसे कमजोरी और वहम समझकर नजरअंदाज किया। फजा को अब यह भी समझ आ जाता है कि यह खामोशी महज लालमी नहीं बल्कि एक सूझी समझी साजिश थी, जिसमें उसकी फूफू और रानी दोनों शामिल थीं। फद्दा का दिल टूट जाता है, मगर उसकी आंखों में आंसुओं के बजाय अब आग होती है। वह फौरन फैसला करती है कि अब खामोश रहना गुनाह होगा। फजा सईदी पुलिस थाने पहुंचती है और रानी के खिलाफ मजाब्ता मुकदमा दर्ज करवाती है। वो पुलिस को तमाम शहीद फराम करती है, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुराने पैगामात और वो तमाम बातें जो अब एक एक करके सच साबित हो रही होती हैं। इस मुश्किल घड़ी में जारून फजा के साथ मजबूती से खड़ा होता है। वो न सिर्फ उसका हौसला बनता है बल्कि कानूनी कार्रवाई में भी उसका भरपूर साथ देता है। जारून साफ अल्फाज में कहता है कि यह लड़ाई सिर्फ फजा की नहीं, यह हर उस मजलूम की लड़ाई है जिसका हक अपनों ने छीना। अदालत में केस चलता है और रानी के तमाम गुनाह एक एक करके सामने आ जाते हैं। जज फैसला सुनाते हैं और रानी को सख्त सजा दे दी जाती है। जब रानी को हथकड़ियां लगाकर जेल ले जाया जाता है तो उसके चेहरे पर वही खौफ होता है जो उसने दूसरों के दिलों में उतारा था। इस लम्हे ड्रामा अपने अंजाम के करीब पहुंच जाता है, जहां बुराई को सजा और सच को इज्जत मिलती है। इसी दौरान फजा की फूफू, जो सच छिपाने की शरीक रही थी, टूटे हुए दिल के साथ फजा के सामने आती है। वो रोते हुए माफी मांगती है और एतराफ करती है कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हमने रिदा का साथ नहीं दिया, इसी गफलत ने उसे मौत के मुना में धकेल दिया। फजा की आंखों में दर्द होता है, मगर वो नफरत के बजाय खामोशी अख्तियार करती है, क्योंकि कुछ जख्म माफी से भी नहीं भरते। कहानी में एक आखिरी और चौंका देने वाला मोड़ तब आता है जब अचानक खबर मिलती है कि झील में बंद राशिद को दिल का शदीद दौरा पड़ा है और वह वहीं दम तोड़ गया है। यह खबर सुनते ही फजा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। उसे लगता है जैसे कुदरत ने खुद इंसाफ कर दिया हो। मगर दूसरी तरफ जब यही खबर रानी तक पहुंचती है तो वह झील की सुलाखों के पीछे चीख उठती है। वह जमीन पर बैठकर तड़पने लगती है, क्योंकि अब ना सिर्फ उसकी ताकत चकी है बल्कि वह वाहिद शख्स भी दुनिया से जा चुका है जिसे वह अपना सहारा समझती थी। ड्रामा शिकंजा अपने इख्तिताम पर यह पैगाम देकर खत्म होता है कि सच चाहे कितना ही देर से सामने आए, मगर आता जरूर है, और जो लोग साजिशों से जिंदगियां बर्बाद करते हैं अंजामकार खुद तबाह हो जाते हैं। फदा और जारून एक नए सच्चे और बाकार रिश्ते के साथ अपनी जिंदगी का नया आगाज करते हैं, जबकि माजी की गलतियां दूसरों के लिए एक अबरत बनकर रह जाती हैं। घर में आहिस्ता आहिस्ता रौनकें वापस आ रही हैं, वही सहन वही दीवारें, मगर अब फजा के कदमों में खौफ नहीं बल्कि एतमाद है। जारून की मां फजा को सीने से लगाकर कहती है कि बेटी, तुमने उस घर को सब्र और सच से जोड़ा है। फजा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह वो इज्जत है जिसके लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी थीं। इधर झील की सुलाखों के पीछे रानी अपनी सजा काट रही होती है। तन्हाई में इसे हर वो लम्हा याद आता है जब उसने हसद में आकर दूसरों की जिंदगियां उजाड़े। अब ना राशिद है ना कोई ताकत। वक्त की रफ्तार थमती नहीं, मगर कुछ फैसले तारीख बन जाते हैं। रानी को अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है। जज के अल्फाज गूंजते हैं तो कमरा अदालत में सुन्नाटा छा जाता है। रानी की आंखों में अब ना गुरूर है ना साजिश, सिर्फ खालीपन है। वो जान चुकी है कि नफरत ने उसे सबसे महरूम कर दिया है। अदालत के बाहर साकुब खड़ा होता है। खामोश बोझल कदमों के साथ वो आखिरी बार रानी की तरफ देखता है और नजरें झुका लेता है। यह नजर नहीं, एक अहद की तदफीन है। राशिद की मौत की खबर भी अब एक बंदबाब बन चुकी है। फजा के दिल में जो खौफ बरसों से पल रहा था वह खत्म हो चुका है। वह जानती है कि इंसाफ कभी मुकम्मल नहीं होता, मगर सच का सामने आ जाना ही सबसे बड़ी फतह है। जारून उसके साथ खड़ा है, बला शर्त बला खौफ। दोनों ने तय किया है कि वो इस शहर में रहकर ही नई जिंदगी शुरू करेंगे, ताकि किसी और फजा के साथ वो सब ना हो जो फजा ने सहा। घर में एक सादा सी तकरीब होती है, ना शोर ना दिखावा, बस चंद करीबी लोग, चंद दुआएं और बहुत सा सुकून। जारून की मां कुरान उठाकर कहती हैं, अल्लाह ने तुम दोनों को आजमाइश के बाद इज्जत दी है, उसे संभाल कर रखना। फजा की आंखों में आंसू हैं, मगर यह आंसू कमजोरी के नहीं ताकत के हैं। इरहम खामोशी से एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। रिदा की याद अब भी उसके दिल में जिंदा है, मगर अब उस याद के साथ पछतावा नहीं बल्कि सबक है। वो खुद से वादा करता है कि किसी बेआज रुख को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा।
रात के आखिरी पहर फजा छत पर खड़ी शहर की रोशनियों को देखती है। जारून आकर कहता है, अंधेरा खत्म हो गया है। फजा आहिस्ता से जवाब देती है, नहीं, हमने अंधेरे से डरना छोड़ दिया है। फदा अकेली कमरे में बैठी होती है। सामने रिदा की तस्वीर रखी है। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी हुई हैं, मगर आंसू खामोशी से रफ्सारों पर बह रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती है जैसे रिदा सुन रही हो। मैं तुम्हें बचा ना सकी, मैं सच वक्त पर ना समझ सकी। सब कहते रहे सब्र करो, खामोश रहो, और मैं खामोश रही। वो तस्वीर को सीने से लगा लेती है। सांस बोझल हो जाती है। तुम अकेली लड़ती रही और हम सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर मुझे जरा सा भी पहले मालूम हो जाता तो शायद आज तुम मेरे पास होते। दरवाजे पर जारून खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसकी आंखें भी नम हो चुकी हैं, मगर वो अंदर नहीं आता। वो जानता है कि यह लम्हा फजा और उसकी बहन के दरमियान है। फजा रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। रिदा, आज इंसाफ हो गया है, मगर तुम वापस नहीं आओगी। यह सच मुझे सबसे ज्यादा तोड़ता है। कुछ देर बाद जारून आहिस्ता से पास आकर बैठ जाता है। एक लफ्ज भी नहीं कहता, बस फजा के कुंधे पर हाथ रख देता है। फजा उसके सहारे टूट कर रो पड़ती है। मैं थक गई हूं जारून, बहुत थक गई हूं। जारून की आवाज भर आ जाती है। तुम कमजोर नहीं हो फजा, तुमने वह जंग लड़ी है जो बहुत कम लोग लड़ पाते हैं। रिदा तुम पर फक्र करती होगी। फदा सिर उठाकर आंसुओं में मुस्कुराती है।